इस सवाल में ऑब्जेक्शनेबल क्या था कि सरकार आपके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाने की बात कह रही है? इसमें क्या आपत्तिजनक है जो राहुल गांधी जी इतना भड़क गए? फ्रस्ट्रेशन। ऐसा है, राहुल गांधी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार 11.5 साल से कर रहे हैं और लगातार फेल हो रहे हैं। तो देश में और विदेश में जो उनके हैंडलर्स हैं उनका पेशेंस खत्म हो रहा है कि भाई हमने आपको हर तरह की सहायता दी, तमाम संस्थाओं के जरिए आपका एजेंडा आगे बढ़ाया, देश के और विदेश के अखबारों में, मीडिया में, टीवी में, हर जगह आपका एजेंडा चलवाया। आप कुछ डिलीवर करके तो दीजिए। आप तो इस बड़ी लकीर को छोटा करना तो दूर, अपनी लकीर बड़ी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन पर प्रेशर बहुत ज़्यादा है कुछ डिलीवर करने का। तो आदमी जब ज़्यादा बौखला जाता है तो उसीलिए कहते हैं कि जब विवेक चला जाता है तो फिर नाश होना होता है आदमी का। तो राहुल गांधी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी की आलोचना से ज़्यादा आलोचना करना चाहूँगा सरकार की। सरकार ये तय करे कि देश कानून से चलेगा, संसद नियमों और परंपराओं से चलेगी या गुंडागर्दी से चलेगी। किसी शहर में कोई गुंडा अगर है सक्रिय तो वो तभी तक उसकी चलती है जब तक प्रशासन चुप रहता है। एक बार प्रशासन एक्शन में आता है, एक्शन मोड में, तो फिर गुंडे को गुंडई याद नहीं रहती है। राहुल गांधी जो कर रहे हैं, उन्होंने एक तरह से लोकसभा को बंधक बना लिया है कि वो चाहेंगे तो सदन चलेगा, वो चाहेंगे तो नहीं चलेगा। वो जो चाहेंगे वो बोलेंगे, वो नियम के तहत है, नियम के बाहर है, परंपरा के तहत है, परंपरा के बाहर है, इससे उनको कोई मतलब नहीं। उनको ये बोलना है, इसलिए वो बोलेंगे। वो स्पीकर पर कमेंट करेंगे, वो प्रधानमंत्री पर भद्दे कमेंट करेंगे, वो जो पीठासीन अधिकारी होगा अगर स्पीकर नहीं है तो उन पर कमेंट करेंगे। किसको छोड़ा है उन्होंने? तो इसलिए राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो दरअसल डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके वो डेमोक्रेसी को ही डैमेज कर रहे हैं। तो बोलने की स्वतंत्रता है तो इसका मतलब ये नहीं, संविधान में भी लिखा है कि उसके साथ राइडर है, असीमित नहीं है ये स्वतंत्रता। इसमें कुछ कंडीशंस है। तो आप राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोल सकते, आप लगातार बोल रहे हैं। आपने किताब, तथाकथित वो किताब छपी है नहीं छपी है, उस बहस को छोड़ दें। आप ऐसी बातें आपने रखने की कोशिश की जो आर्मी की ऑपरेशन डिटेल्स से संबंधित है। तो इससे किसका फायदा होगा? इस देश की आम जनता का या फिर हमारे दुश्मनों का? तो अगर ये समझ में आप में नहीं है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो समझ में नहीं है या आप शातिर दिमाग है, आप जानबूझकर रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं देश को नीचा दिखाने के लिए। आप देश की इकॉनमी को डेड इकॉनमी बताते हैं जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। तो केवल राजनीति पर नहीं आप बोल रहे हैं, आप भाजपा का विरोध करते, प्रधानमंत्री का विरोध करते, आलोचना करते, वो एक बात थी जी। आप देश के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। सर आपने जो कहा उसमें आपने फैक्ट और ओपिनियन दोनों दिया। मैं केवल फैक्ट देता हूं और आपने जो फैक्ट दिया उसी को, बिल्कुल ठीक बात है। ये सर एक हफ्ता सदन नहीं चला साहब, लोकसभा नहीं चली एक हफ्ता। क्यों नहीं चली? कि राहुल गांधी को जनरल साहब की किताब पे बोलना था, नहीं बोलने दिया गया तो नहीं बोलने दिया गया। आपने क्या किया? आपने प्रधानमंत्री को नहीं आने दिया, आपने प्रधानमंत्री को नहीं बोलने दिया। लेकिन एक हफ्ता नहीं चली लोकसभा। प्राइम मिनिस्टर लोकसभा में अपना भाषण नहीं कर पाए, जवाब नहीं दे पाए वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। यह बहुत बड़ी बात थी। सो एक हफ्ता वहां हुआ। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी का कल मन हुआ कि मैं बोलूंगा, तो राहुल गांधी जी कल बोल पड़े। राहुल गांधी ने फिर आराम से बोले, कोई दिक्कत नहीं। फिर किताब भूल गए। फिर किताब भूल गए। पहली बात तो फिर किताब भूले कैसे? राहुल जी कैसे भूल गए? और राहुल जी जो किताब लहरा रहे थे उसको सरकार कैसे भूल गई? दिल्ली पुलिस जांच कर रही है, लेकिन वो काम तो देश की संसद में किया जा रहा था ना। तो वहां उस परिधि में उस पर क्या कोई एक्शन नहीं हुआ? वो भूल गई, वो सरकार ही भूल गई उस बात को कि भाई ये किताब जो दिखा रहा था वो किताब उन्होंने दिखाई पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में, और बाहर उसको कोर्ट भी किया। अंदर नहीं कर पाए, लेकिन बाहर तो उसको कोर्ट, उसका क्या हुआ? ये दोनों लोगों को बताना चाहिए। फिर कल जो उन्होंने बातें कही कि साहब एक मंत्री का नाम लेकर के कहा, एप्स्टाइन फाइल का जिक्र किया, मंत्री ने बाहर अपना जवाब दे दिया। लेकिन आपने कहा कि हम इस पर राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लेकर के आए, क्या हुआ उसका? तो या तो ये बातें हो ना, इसको इशू ही ना बनाएं आप। अगर राहुल गांधी को किताब से नहीं पढ़ने देना था और वो गलत था तो फिर उस पर एक्शन होना चाहिए था। फिर आप उसको कन्वीनियंटली भूल नहीं सकते। और अगर राहुल गांधी ने कुछ ऐसा किया था जिसके खिलाफ उनके खिलाफ मोशन आना था तो फिर आपको लाना चाहिए था, फिर आप भी उसको नहीं भूल सकते। सौरभ जी, आपने जो कहा है पतंग, आपको गए नहीं कभी फेस्टिवल में? काइट फेस्टिवल जो होता है गुजरात में, खास करके जब मोदी जी करवाते थे,
तो कहाँ काटना है, यही तो प्रॉब्लम है। हम स्टूडियो में बैठ के न राहुल गांधी को शिक्षा दे सकते हैं और न प्राइम मिनिस्टर सरकार की जो अपनी स्ट्रेटजी है। केजरीवाल के लिए 10 साल मैं भी एक बहुत मैंने बिल्कुल सामने मिलने पर भी कहता था, बाहर बोलता भाई ऐसा कैसे आदमी इसको कर रहे हैं, दुनिया भर में हम लोग छापते भी है, बोलते हैं, लिखते हैं, कुछ नहीं हो रहा। देखिए आप क्या होगा। आप केजरीवाल ठीक है पंजाब में है सरकार है, जब तक सरकार नहीं रहेगी उसके बाद वोट कहाँ क्या होंगे। गुजरात में तो नहीं सरकार बन रही केजरीवाल की। तो या तो एक स्ट्रेटेजी यही है कि पतंग इतनी उड़ने दो कि जब काटे तो उसके बाद वो दिखाई न दे, आकाश में बाहर कहीं चली जाए। तो यदि राहुल गांधी जिस तरह के काम कर रहे हैं और उन सबको किसको दुश्मनी है, आप पहले बल्कि शुरुआत आपने इससे की, मुझे सबसे घोर आपत्ति इस पर है साहब जी कि डिससर्विस मीडिया कर रहा है। बड़े इतने रिपोर्टर्स थे, आप आलोक मेहता खराब हैं, प्रदीप जी गड़बड़ है, सौरभ जी आप उनको गाली दे लीजिए, कुछ कह लीजिए, जो आपको कहना केस कर दीजिए। पर आप यदि बिके हुए हैं तो कहिए ना कि मोदी से आपको इतने मिला या पार्टी से मिला, आप दे दीजिए। लेकिन आप सबको कह रहे डिससर्विस कर रहे हैं। खुद राहुल गांधी ने क्या सर्विस किया बताइए ना। कोई ऐसी चीज़ें जिससे लगे कि हमने देश को लाकर ये दे दिया। उनकी सरकार थी तब भी उन्होंने कोई ऐसा नहीं, बल्कि उन्होंने तो जैसे कहते हैं फाड़ करके अपने प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की बेइज्जती की थी, यदि कोई बड़ी सर्विस उन्होंने की देश की। और इस बार और बेइज्जती की जब प्रधानमंत्री के सामने अपने लोगों को ऐसा महिलाओं को आगे करके और नक्सल की तरह से, जैसे मैं पहले भी इस बात को यूज़ कर चुका, वो तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट नक्सल ही उनको कोई अंदर से जो ज्ञान दिया। पहले मेरा इंप्रेशन था जब वो सरकार में थे कि वो एनजीओ की तरह काम कर रहे हैं। मुझे तब तो एक बार हो सकता था अरुणा राय वगैरह उनके कोई उनको सलाह देती हो। अब जो वो काम कर रहे हैं वो अराजकतावादी